कौशल प्रसाद कंटक पद पर नंगे पांव के 52वें संस्करण में आज मैं लेकर आई हूँ अपने पिता स्वर्गीय बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी के लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि जो मेरे द्वारा ही प्रस्तुत की गई है। पिता एक ऐसा संबंध जिस पर एक बेटी की जिंदगी और सम्मान दोनों निर्भर करता है। मेरे पिता स्वर्गीय बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी इन दोनों ही कसौटियों पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। हमें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत, किंतु हमारी रुचि अभिरुचि में कभी कोई दखल नहीं रखने वाले थे मेरे पापा। हमारी शिक्षा का पूरा दायित्व हमारी माता जी संभालती थी। स्कूल व महाविद्यालय के शिक्षक व क्लर्क ऑफिस से पापा का परिचय रहता था। हमारी शिक्षिकाओं को भी यदि कभी कानूनी सहायता की आवश्यकता हुई तो वे पापा से मिली और पापा ने उनका कार्य कराने के लिए उन्हें कभी कैन कचहरी के चक्कर नहीं काटने दिए, किंतु कभी पठन पाठन या अंक बढ़ोतरी के संबंध में इस परिचय का उन्होंने अवैध लाभ लेने का प्रयास नहीं किया। पापा की स्वभाव की सहृदयता की न केवल हमारी शिक्षिकाएं बल्कि क्षेत्र के नागरिक मुक्त कंठ से प्रशंसा करते रहे हैं। ये पापा की सहृदयता का ही असर था कि हमारे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में एक सैनी बहन जी, विद्यालय में शिक्षिकाओं को दीदी और बहन जी कहने का ही नियम था, जो अपने पारिवारिक विषाद के कारण मानसिक संतुलन खो चुकी थी, किंतु ऐसी मानसिक तनाव की स्थिति में भी पापा के प्रति सम्मान का भाव रखती थी, ने एक बार क्लास के सभी छात्रों को शोर मचाने पर खड़ा कर दिया और सभी के सिर पर स्केल मारा, किंतु मुझे छोड़ दिया। ऐसा ही मेरे ही विद्यालय में पढ़ रही मेरी छोटी बहन के साथ हुआ। सिगरेट पीना उनका शौक था। उन्हें चेन स्मोकर कहा जाना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कैराना में भी लगभग सभी अधिवक्ता और मुंशी मुवक्किल उनके सिगरेट पीने के बारे में बताते हैं। और जिस दिन पापा घर पर रहते थे तब भी अपना काम करते हुए भी और खाली बैठे हुए भी सिगरेट पीते रहते थे। पापा का अपने निर्धारित कार्यों में ही दिमाग लगा रहता था और उसके लिए उन्होंने विलासितापूर्ण सुख ऐश्वर्य जुटाने की कोशिश नहीं की। एकाग्रचित होना पापा के व्यक्तित्व की विशेषता थी। अपने कार्य में संलग्न पापा को आसपास क्या घटित हो रहा, कौन क्या बोल रहा है, गर्मी सर्दी किसी का कोई एहसास नहीं होता था। अपने ऑफिस में बैठकर जो कार्य करना होता था वह करते थे। वहां पंखा तक नहीं लगा था, किंतु हमने उन्हें काम करते समय कभी गर्मी से परेशान होते हुए नहीं देखा। प्रातः व सोने के समय हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ना और ऑल इंडिया रेडियो पर समाचार सुनना, दूरदर्शन पर समाचार देखना, इसके लिए वे समय निकाल ही लेते थे। यह उनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पकड़ ही कही जाएगी कि 21 मई 1991 को रात 10:20 पर विविध भारती पर फिल्मी गानों का कार्यक्रम रुका और समाचार वाचक ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कहा तो पापा ने खाना खाते से खुद को रोककर एकदम कह दिया कि राजीव गांधी की हत्या हो गई और आगे समाचार वाचक उनके कथन की पुष्टि कर रहा था। स्वर्गीय श्री कौशल प्रसाद एडवोकेट जी अपने मुवक्किलों का साथ मजबूत कानूनी ज्ञान व कौशल के आधार पर देते थे और ऐसे में यदि कानून से अधिकार प्रदान कराने पर भी मुवक्किल उसका फायदा नहीं उठा पाता था तो उस पर गुस्सा होने में भी देर नहीं लगाते थे। हमें याद है कि पापा ने अपने एक मुवक्किल रघुवीर को खेती की जमीन के मुकदमे में स्टे दिला रखा था, किंतु वह स्टे होते हुए भी अपनी जमीन पर कब्जा नहीं ले पाता था तो पापा उस पर बहुत गुस्सा होते थे, किंतु रघुवीर पापा के गुस्से का कारण जानता था, इसलिए कभी भी उसने पापा से अपना मुकदमा वापस नहीं लिया। ऐसे ही हमारे कस्बा कांड में एक लेकिन नाम का रिक्शा चालक है। उसका अपना कोई मामला पड़ने पर उसने पापा से स्वयं बात करने से डरते हुए भी पापा के एक मित्र और मुवक्किल स्वर्गीय डॉक्टर राजकुमार जैन जी को बीच में रखकर पापा से ही अपने मुकदमे की बात की। पापा से ही अपने मुकदमे की बात किए जाने की गरीब पीड़ितों की एक और वजह भी थी कि पापा गरीबों के मुकदमे बगैर एमिकस क्यूरी नियुक्त हुए भी लगभग मुफ्त ही लड़ दिया करते थे। कानून का गहरा अध्ययन तो दीवानी मामलों में आवश्यक है ही, साथ ही वाद की मूल ड्राफ्टिंग मुकदमे की आत्मा होती है। ड्राफ्टिंग की एक चूक मुवक्किलों के हितों को प्रभावित कर सकती है। पापा की ड्राफ्टिंग की प्रशंसा अनेक विद्वजन द्वारा की गई। स्वर्गीय डॉक्टर राजकुमार जैन जी का अपनी दुकान के किराएदार से दुकान खाली कराने का केस निचली अदालत में जीतने के बाद, जिसमें पापा उनके अधिवक्ता थे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें विजय प्राप्त हुई, जिसका पूर्ण श्रेय सुप्रीम कोर्ट में उनके अधिवक्ता जैन साहब ने भी पापा द्वारा तैयार उनके केस की मूल ड्राफ्टिंग को ही दिया। स्वर्गीय बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी कभी भी किसी साथी अधिवक्ता को कोई भी कानूनी परामर्श लेना होता था तो उसकी मदद से पीछे नहीं हटते थे। कचहरी के बहुत से जूनियर अधिवक्ता उन्हें पिता का ही दर्जा देते रहे हैं और कचहरी में पेशकार की नौकरी से शुरुआत करने वाले और वर्तमान में माननीय जिला जज न्यायालय में रीडर पद पर कार्यरत स्नेही भ्राता ललित वर्मा जी बाबूजी की मृत्यु के 7 साल बाद भी आज उन्हें पापा कहकर संबोधित करते हैं।
बाबूजी के प्रिय आरिफ चौधरी एडवोकेट जी ने एक चर्चा के दौरान बताया था कि उन्होंने स्वयं कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता बाबू ओंकार स्वरूप भटनागर जी को बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी के पास आकर उनसे कानूनी मुद्दे पर विचार विमर्श करते हुए देखा था। बाबूजी के अनुसमान श्री सुशील चंद्र मित्तल एडवोकेट जी पहले कैराना कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और फिर दिल्ली चले गए थे, किंतु जब भी उन्हें कोई कानूनी सलाह लेनी होती थी तो वे बाबूजी के पास ही आते थे। बाबूजी के बचपन के दोस्त शेख ताहिर एडवोकेट जी का भी जब एक व्यक्तिगत कार्य कठिन हुआ तो बाबूजी उनकी मदद के लिए उन्हें दिल्ली वरिष्ठ भाजपा नेता मुरलीधर जोशी जी के पीए जैन साहब के पास ले गए। वह बाबूजी के मित्र संबंधों की सशक्ता व श्रेष्ठता कही जाएगी कि जब 1989 में उन्हें डायबिटीज की बीमारी ने घेरा और पैरों के दर्द व कमजोरी के कारण कुछ दिन मात्र 50 वर्ष की उम्र में बैद लेकर चलने को मजबूर हुए, तब श्री सुशील चंद्र मित्तल एडवोकेट जी ने स्वयं पापा के पैर दबाए थे। जब पापा की मृत्यु की सूचना हमारे चाचा जी द्वारा उन दिनों अलीगढ़ में रह रहे शेख ताहिर अली एडवोकेट जी को दी गई, तब वे अलीगढ़ से अगले दिन केवल हमसे मिलने के लिए ही कानला आए थे। मित्र शब्द का उल्लेख करते ही बाबूजी के परम मित्र स्वर्गीय श्री प्रेमचंद गुप्ता जी, श्री महावीर सिंह सैनी, श्री सुखबीर सिंह वर्मा जी, श्री अरुण कुमार गर्ग, श्री हेमेंद्र कुमार जैन, श्री जगत प्रकाश अग्रवाल जी के नाम स्वाभाविक रूप से मेरे मन व मस्तिष्क में उभर आते हैं। यह सभी मित्रता की खलील जिब्रान द्वारा दी गई परिभाषा को यथार्थ के धरातल पर साकार करते हैं। मित्रता सदैव एक मधुर जिम्मेदारी है, यह अवसर कभी नहीं है। हमें पापा के सानिध्य का सुख एक लंबे समय तक प्राप्त हुआ और उसमें हमने यह अनुभव किया कि पापा का जितना ध्यान कैराना कचहरी और बार एसोसिएशन कैराना की ओर था, इतना किसी और नहीं था। एक तरह से जीवन का मुख्य उद्देश्य पापा ने यही बना रखा था, कैराना में अदालतों की उच्च स्तरीय व्यवस्था, बार एसोसिएशन कैराना की मजबूती और अधिवक्ताओं के कोर्ट में सम्मानित स्थिति सुनिश्चित करना। पापा की सांसें शायद कैराना में अटकी रहती थी, क्योंकि जब 2 मार्च 2015 को हम पापा की अर्थी लेकर घर से चले, तब मुक्ति धाम जाने का जो सामान्य मार्ग नगर पालिका के आगे था, वहाँ तेज बारिश के कारण रास्ता बंद था और हमें पापा के अर्थी लेकर कैराना बस अड्डे तक जाना पड़ा, जहाँ से पापा कैराना की बस पकड़ते थे। दूसरे शब्दों में यह पापा की कैराना कचहरी की ओर अंतिम यात्रा थी। और यह भी एक संयोग ही था कि उन दिनों कचहरी कम जा रहे पापा ने डॉक्टर हेमेंद्र जैन जी के साथ 12 मार्च 2015 को कचहरी जाना तय किया था और 12 मार्च को ही पापा की 13वीं हुई तथा पापा की कचहरी पापा की 13वीं में यहाँ कांदा में उपस्थित थी। आज मेरी पापा स्वर्गीय श्री कौशल एडवोकेट जी के लिए इस विनम्र श्रद्धांजलि के साथ ही कौशल प्रसाद कंटक पथ पर नंगे पांव ग्रंथ का खंड 2 संपूर्ण हो रहा है। जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं खंड 3, जिसमें बाबूजी का क्रम संसार में योगदान आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें बार एसोसिएशन कैराना और कैराना में कार्यरत न्यायालयों की स्थापना हेतु बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी के संघर्ष और सफलता की विशेष प्रस्तुति आपके समक्ष होगी। संपूर्ण जानकारी के लिए जल्द फॉलो करें हमारा चैनल और हमारे उत्साहवर्धन हेतु शेयर कीजिए अपने विचार। धन्यवाद।